बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होंगे आप लोगों को, लेकिन आज जो है ये विशाल सर ये फिर से रिवाइज करेंगे और आप लोगों को फिर से बताएंगे और दूसरे दूसरे नए चीज के बारे में भी बताएंगे। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। तो आप अपना नोटबुक, पेन, कॉपी जो भी आप सब कुछ रेडी रखिए, और जो भी कुछ आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है ये सारी चीजें नोट करते रहिए। और जो असाइनमेंट्स का सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। असाइनमेंट सेशंस का क्वेश्चंस को नोट कर दीजिएगा और इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करते रहिए, क्योंकि जितना आप ट्राई करेंगे इतना आपको अच्छा होगा, उतना आपको सीखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट जो है अभी विशाल सर आप लोग के को स्टार्ट करेगा ये सेशन। विशाल। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स, अभी आप लोग का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एपीएलएल ऑनलाइन क्लासेस। सभी को एपीएलएल के ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम है। आई होप आप सब लोग जितने भी क्लासेस हैं सभी को ध्यान से ले रहे होंगे और सभी आप ठीक से सीख रहे होंगे। तो आज का क्लास सेशन जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एपीएलएल ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। सो वर्ड से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस है सभी आपको सीखने को मिलेगा आज। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आंसर्स ऑफ असाइनमेंट्स। लास्ट क्लास आपका जो है विंडोज 10 का क्लास चल रहा था, तो उसमें आपको कुछ असाइनमेंट मिला था जिनका आंसर मैं अभी आपको बताऊंगा। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू शो डेस्कटॉप। शो डेस्कटॉप के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? ये विंडोज की और डी। इसका आंसर जो है विंडोज की प्रेस करके आपको डी प्रेस करना है, तो शो डेस्कटॉप हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर टास्क व्यू। टास्क व्यू के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना होता है? यह है विंडोज की प्लस टैब। विंडोज की प्लस टैब करने से आपका टास्क व्यू जो है आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, 3 यूजफुल एरो फीचर्स ऑफ विंडोज 10। विंडोज 10 के एरो फीचर्स के बारे में आपको लिखना था, किन्हीं 3 एरो फीचर्स के बारे में। तो इसका जो आंसर है एरो स्नैप, एरो पीक एंड एरो शेक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है, व्हाट डज द एरो स्नैप फीचर डू। एरो स्नैप फीचर कौन से काम में आता है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द एरो स्नैप फीचर अलाउस यू टू वर्क ऑन 2 प्रोग्राम साइड बाय साइड बाय शोइंग द विंडोज साइड स्क्रीन ऑन द सेम स्क्रीन। तो 2 प्रोग्राम अगर साइड बाय साइड आप उसमें काम करना चाहते हैं तो आप एरो स्नैप फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, कैन कॉर्टाना कैलकुलेट नंबर्स। ये कॉर्टाना का जो एप्लीकेशन है, क्या ये कैलकुलेट नंबर कर सकता है? इसका आंसर है यस, ये जो है कैलकुलेट कर सकता है। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन में। ये था आपका क्वेश्चन का असाइनमेंट। अगर आपने असाइनमेंट नहीं किया तो नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपने किया तो चेकअप कर लीजिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी जो आज का सेशन है वो एमएस वर्ड के बारे में रहेगा। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो कि हम डे टू डे काम में प्रयोग होता है। तो इसको हम लोग वर्ड नाम से भी जानते हैं, जो कि एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। 25 अक्टूबर 1983 को एक मल्टी टूल वर्ड जेनिक सिस्टम में डेवलप किया था। ये जेनिक सिस्टम से डेवलप किया गया था। सो ये है वर्ड का कुछ हिस्ट्री। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या क्या एप्लीकेशन में यूज होता है? जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग डे टू डे एमएस वर्ड को जो इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में, अपने पर्सनल वर्क में, या फिर अपने बिजनेस में, या फिर आपको ऑफिस में काम करना है, वहाँ पे भी जो है आपका ये एमएस वर्ड काम में आता है। आप अपना रिज्यूमे बना सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के जो आप काम कर सकते हैं। आप अगर ई बुक पब्लिश करना चाहते हैं, वहाँ पे भी आप वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज़ लेटर्स डेवलप कर सकते हैं।
तो ऐसे तरीके के आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं MS वर्ड में। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो कि आप MS वर्ड से यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है आपका डिटेल्स, एप्लीकेशन ऑफ MS वर्ड, क्या क्या काम में आता है MS वर्ड। आगे हम लोग बढ़ेंगे और MS वर्ड के बारे में और भी जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्जन, क्या क्या वर्जन है MS वर्ड के, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो पहला जो इसका वर्जन है, पहला जो इसका फर्स्ट वर्जन है अगस्त 24, 1995 को इसका जो रिलीज हुआ था फर्स्ट वर्जन। वर्ड 95 इसका नाम था और इसका जो एक्सटेंशन था डॉक्स, DOC जो था इसका एक्सटेंशन था। इसके बाद नेक्स्ट वर्जन जून 20, 1997 को आया, वर्ड 97 के नाम से, सेम एक्सटेंशन था। नेक्स्ट जून 7, 1989 वर्ड 2000, इसका भी जो एक्सटेंशन DOC था। इसके बाद वर्ड XP आया 2001 को। नेक्स्ट 2003 अगस्त 19 को वर्ड 2003, देन 2007 इन जनवरी 30 2007 को। लेकिन 2007 का जो वर्जन था यहाँ पे इसका जो है एक्सटेंशन बदल गया, DOC जो था ये DOCX हो गया। सो 2007 को इसका जो है एक्सटेंशन चेंज हो गया, थोड़ा अपडेटेड हो गया। नेक्स्ट वर्ड 2010 आया है जो उसका भी सेम ही एक्सटेंशन था। इसके बाद जितने भी वर्जन है सभी का एक्सटेंशन सेम ही है। जो लेटेस्ट वर्जन है एकदम नया वर्जन ये है वर्ड 2019 जो 2018 सितंबर 24 को रिलीज किया गया था। सो ये है वर्ड के वर्जन्स, क्या क्या वर्जन्स है वर्ड के, तो सभी के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया अभी। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं, वर्ड को भी प्रैक्टिकली सीखते हैं, क्या क्या यूजर इंटरफेस कैसे होते हैं, सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं अभी। So starting steps to open Microsoft Word 2016। आप Microsoft Word 2016 कैसे ओपन कर सकते हैं? सिंपल है, आपको विंडोज के स्टार्ट की पे प्रेस करना है, प्रोग्राम्स में आप Microsoft Word जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली दिखाया था। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स जितने भी प्रोग्राम्स है विंडोज 10 में यहाँ पे मिल जाएगा। वर्ड आपको ढूंढना है, एकदम लास्ट में रहेगा आपको वर्ड। सो उसको आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड 2016, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही रहता है। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग का प्रोग्राम्स में आ जाता है विंडोज 10 में। या फिर अगर आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं वर्ड। ये जो मैं जो है 2016 वाला वर्जन यूज करूंगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करने से जो MS वर्ड है ये ओपन होके आ जाएगा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। इसका जैसा टाइप का आपको डॉक्यूमेंट चाहिए आप सिलेक्ट कर लीजिए। हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है एक सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स जो है दिए जाते हैं बिजनेस के लिए टेम्पलेट्स। सो अगर आप टेम्पलेट्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन का जो टेम्पलेट है यहाँ पे रहते हैं, जो भी टेम्पलेट आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे, पूरे ब्लैंक डॉक्यूमेंट से ही हम लोग इसको सीखेंगे वर्ड को पूरे अच्छे तरीके से। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करने से जो आपका डॉक्यूमेंट है वो ओपन होके आ जाएगा। इसके बाद आप इस पे काम कर सकते हैं। तो फिर से ओपन करते हैं अपने PPT को। यहाँ पे है टाइटल पर, ये सब बार के बारे में हम लोग जानेंगे अभी। जो सबसे टॉप बार रहता है जिसमें डॉक्यूमेंट का नाम रहता है, सॉफ्टवेयर का नाम रहता है, उसे हम लोग कहते हैं टाइटल बार। तो सबसे टॉप बार को वर्ड में हम लोग टाइटल बार कहते हैं। इसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे क्विकली एक्सेस करने के लिए कुछ टूल्स हम लोग को दिया जाता है जिनको हम क्विकली बहुत ही आसानी से एक्सेस करने के लिए ये क्विक एक्सेस टूल बार जो है हम लोग के पास आता है। नेक्स्ट है जो है हम लोग का टूल बार, या फिर हम लोग स्टैंडर्ड टूल बार भी कह सकते हैं इसको। ये टूल बार या फिर हम लोग को सब टूल्स मिलता है, टैब्स मिलता है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन और भी टैब्स रहते हैं जिनके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे। सो
फिलहाल मैं आपको एक बार स्क्रीन में दिखा देता हूँ टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार या फिर टूल बार को हम लोग जो है वर्ड ओपन कर लेंगे। तो अब देखिए ऊपर में जो है ये नाम रहता है डॉक्यूमेंट का। अभी फिलहाल हम लोग ने किसी नाम से ये सेव नहीं किया, इसलिए बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 नाम से आ जाता है। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम जैसे कि वर्ड है वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। नेक्स्ट क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे रहते हैं क्विकली एक्सेस के लिए कुछ टूल्स यहाँ पे रहते हैं। और तो यहाँ पे देखिए कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। न्यू का ऑप्शन आपको यहाँ चाहिए, क्लिक कर दीजिए तो न्यू का ऑप्शन जो है यहाँ पे आ जाएगा। ओपन का ऑप्शन या ओपन का ऑप्शन भी आ जाएगा। इसके बाद आप लोग इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इस टिक को हटा दीजिए तो जो है रिमूव होके चला जाएगा। तो यहाँ पे रहता है हम लोग का क्विक एक्सेस टूल बार। क्विकली एक्सेस करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स हम लोग को यहाँ पे दिया जाता है, ड्रॉ, टेबल और भी ऑप्शन है जिनको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसका रहता है टूल बार या फिर स्टैंडर्ड टूल बार। ये ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये हमारा टूल बार है, इसे हम लोग स्टैंडर्ड टूल बार भी कहते हैं। इसमें फाइल का ऑप्शन, होम का ऑप्शन, इंसर्ट, डिजाइन, यहाँ पे जितने भी टैब्स है यहाँ पे रहते हैं। सो यहाँ पे अलग अलग हम लोग का रिबन्स रहते हैं। जैसे फाइल टैब के लिए कुछ रिबन्स है, इसके बारे में हम लोग पीपीटी के माध्यम से जानेंगे। सब रिबन्स के जो काम है सभी के बारे में जो है हम लोग सीखेंगे अभी। सो मैं जो है अपना पीपीटी और एक बार ओपन कर लेता हूँ और आपको शेयर करता हूँ। तो हम लोग ने जाना पूरा एमएस वर्ड के बारे में, कैसे ओपन करते हैं, टाइटल बार के बारे में, क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में और टूल बार के बारे में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानेंगे, यहाँ पे हम लोग फाइल टैब्स के बारे में जानेंगे। फाइल टैब में बेसिकली ये सब ऑप्शन हमको मिलता है। न्यू का ऑप्शन, ओपन का ऑप्शन, सेव का ऑप्शन, प्रिंट करने का जो ऑप्शन है वो भी मिलता है। एक्सपोर्ट अगर हम लोग करना चाहते हैं उसका भी जो ऑप्शन है हम लोग को फाइल टैब में ही मिलता है। इसका क्लोज और यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज है जो यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। न्यू के लिए आप Ctrl+N यूज कर सकते हैं, ओपन के लिए Ctrl+O, सेव के लिए Ctrl+S और प्रिंट के लिए Ctrl+P। तो ये सब आपको ऑप्शन शॉर्टकट कीज है जो आपकी आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है तो आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। फिलहाल मैं एमएस वर्ड ओपन करता हूँ। सो फाइल जो टैब है यहाँ पे देखिए न्यू का ऑप्शन, ओपन का ऑप्शन, ये सब ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो न्यू में क्लिक करके आप नया फाइल जो है ओपन कर सकते हैं। न्यू आप अगर आपने क्लिक किया या फिर नया फाइल का ऑप्शन मिलता है तो देखिए document2 नाम का जो है फाइल ओपन हो गया। सो इस यहाँ पे क्लिक करके एक नया फाइल जो है ओपन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस फाइल को क्लोज कर दूंगा। नेक्स्ट है हम लोग का यहाँ पे सेव का ऑप्शन। अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हैं, सॉरी, नेक्स्ट है हम लोग का ओपन का ऑप्शन। ओपन, अगर आप दूसरा फाइल कोई ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके जो है आप ओपन कर सकते हैं। वर्ड का ही कोई दूसरा फाइल आपने सेव करके रखा है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट कुछ फाइल्स आपको दिया जाता है जिसको आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। या फिर अगर आपने ओपन पे क्लिक किया, यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन मिलता है। ब्राउज करके अपने डेस्कटॉप को आप देख सकते हैं कौन सा फाइल आपको ओपन करना है। जैसे मैं डेस्कटॉप में अगर चला जाता हूँ तो डेस्कटॉप में हमको ये दोनों वर्ड का फाइल है जिसको हम ओपन कर सकते हैं। सो क्लिक करने से इसके बाद आपने अगर ओपन पे क्लिक किया तो आपका जो फाइल है ओपन होके आ जाएगा। सो फिलहाल मैं अभी कोई फाइल ओपन नहीं करूंगा, तो आपको मैंने बता दिया ओपन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेव, अगर आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन पूछता है कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं। यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में ही सेव करूंगा, ये doc2 नाम से, या फिर लर्निंग वर्ड नाम से जो है मैं सेव कर दूंगा। सो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है सेव का, जैसे आप लोग जानते हैं सेव एज और सेव। अगर आपने पहला बार सेव कर रहे फाइल को तो वो सेव एज में आता है, और अगर आप फाइल को मॉडिफाई करके फिर से सेव करना चाहते हैं तो सिर्फ सेव में क्लिक कीजिएगा। तो फिलहाल हम लोग पहला बार सेव कर रहे हैं इसलिए सेव एज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। इसके बाद ब्राउज करेंगे,
जहाँ पे हम लोग सेव करना चाहते हैं, doc2 नाम से हम लोग इसको सेव कर देंगे, या फिर मैंने जैसे बताया था लर्निंग वर्ड, इस नाम से हम लोग सेव कर लेंगे डेस्कटॉप में। तो ये फाइल जो है सेव हो गया हम लोग का। इसके बाद हम लोग को शेयर का ऑप्शन, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन सब, प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, एक्सपोर्ट, क्लोज, और शेयर का भी ऑप्शन है। यहाँ पे शेयर का भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। पहले हम लोग प्रिंट ऑप्शन के बारे में जानते हैं। ये सब को हम लोग रिबन्स भी कहते हैं। तो प्रिंट रिबन में हम लोग ने क्लिक किया, यहाँ पे प्रिंटिंग सेटअप का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। कौन सा प्रिंटर आप यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कोई सा भी प्रिंटर जो आप यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल जो हम लोग का है यहाँ पे प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ में प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट करेंट पेज, कस्टम प्रिंट। तो जो भी आपको प्रिंट करना है, अगर ऑल पेजेस प्रिंट करना है तो ये सिलेक्ट कीजिएगा। करंट पेज, अगर आपने एक सिंगल पेज पे काम किया है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। कस्टम प्रिंट, आप कस्टमाइज करना चाहते हैं प्रिंटर के ऑप्शंस को, इसको क्लिक करके जो है आप कस्टमाइज कर सकते हैं। फिलहाल ये सब ऑप्शन है। पेजेस, कितना पेजेस आप ऑप्शन यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रिंट वन साइड, प्रिंट ऑन बोथ साइड। पेज के आप अगर वन साइड प्रिंट करना चाहते हैं, या इसका इस्तेमाल कीजिए पहला ऑप्शन का। अगर बोथ साइड है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ओरिएंटेशन, लैंडस्केप में आप प्रिंट करना चाहते हैं या फिर पोर्ट्रेट में, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। कौन से टाइप का आपको पेज में प्रिंट करना है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन्स, आपको कैसा टाइप का मार्जिन चाहिए, तो यहाँ पे मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। तो 2 पेजेस पर शीट में कितना पेजेस चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंटर का सब ऑप्शन जो है आपको मिल जाता है। शेयर, अगर आप फाइल को शेयर करना चाहते हैं ईमेल से, या फिर अपने आपका कोई वेबसाइट है वहाँ पे आप ब्लॉग लिखते हैं, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे शेयर करने का जो है ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो अलग अलग जगह पे आप इसको शेयर कर सकते हैं, ईमेल पे भेज सकते हैं, सेवन क्लाउड पे सेव करके रख सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल जाते हैं। एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। एक्सपोर्ट मतलब अगर पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो पीडीएफ में दूसरे फॉर्मेट में मतलब आप सेव कर सकते हैं एक्सपोर्ट से आप अगर नॉर्मली सेव करें तो आपका वर्ड फाइल में सेव होगा। अगर आप चेंज फाइल टाइप करें, या फिर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। डीओसी जो वर्ड का पहला एक्सटेंशन था, उस ऑप्शन में भी आप लोग सेव कर सकते हैं। या फिर टेम्पलेट का ऑप्शन है, ओपन डॉक्यूमेंट ओडीटी जिसका एक्सटेंशन रहता है। प्लेन टेक्स्ट में अगर सेव करना चाहते हैं, प्लेन टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। रिच टेक्स्ट, ये तो बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे टाइप का आप सेव करना चाहते हैं, या से एक्सपोर्ट करके आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर वो फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये था अलग अलग ऑप्शन वर्ड का, जो कि आप फाइल मेनू का, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको, और इसको क्लिक करके अलग अलग चीजें जान सकते हैं, प्रिंट कैसे होता है, सेव कैसे होता है। तो ये फाइल मेनू का काम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और अपना पीपीटी जो है ओपन कर लेते हैं। सो आगे हम लोग होम टैब के बारे में जानेंगे। होम टैब में ये सब ऑप्शन रहता है, जिससे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। फॉन्ट जो टैब रहता है, यहाँ पे रिबन्स, यहाँ पे बोल्ड, जो होम टैब में ये सब रिबन्स हम लोग को मिलता है। फॉन्ट रिबन, स्टाइल रिबन, पैराग्राफ, क्लिपबोर्ड, एडिटिंग। सो फॉन्ट में ऐसे ऑप्शन मिलता है आपको, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और भी ऑप्शन है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद स्टाइल में आपको कोई टेक्स्ट को स्टाइल करना है, या फिर कोई पैराग्राफ को स्टाइल करना है, वहाँ पे आप स्टाइल सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ में जैसे आपको बुलेट्स, अलाइनमेंट्स, बैकग्राउंड कलर, ये सब का ऑप्शन मिलता है। क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और एडिटिंग में टेक्स्ट एडिट आप कर सकते हैं। फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन जो है, या वो भी जो है आपको एडिटिंग टैब में मिलता है। एडिटिंग रिबन में आपको मिलता है। तो फिलहाल मैं वर्ड को ओपन कर लेता हूँ।
सो और जो मैं है ये क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल करके आपको एक ऑप्शन दिखाता हूँ, जिससे हम लोग ने एक वर्ड लिखता हूँ, सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, आई एम लर्निंग MS वर्ड। तो इसको हम लोग कट करना चाहते हैं और दूसरे जगह में पेस्ट करना चाहते हैं। पहले आप लोग इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसका कट को आप लोग यूज कीजिए। अगर आप नीचे में इसको पेस्ट करना चाहते हैं, इसका यहाँ पे आपको पेस्ट का ऑप्शन जो है मिल जाएगा, तो नीचे आपका पेस्ट होके आ जाएगा। तो ऊपर से हम लोगों ने कट किया और नीचे पेस्ट कर दिया। इसके बाद हम लोग को अंडू कर लेंगे। अंडू का ऑप्शन अभी तक हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया था, यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे। अंडू मतलब जो पहले का काम है फिर से आ जाएगा, और रीडू मतलब उसका उल्टा। जो अंडू किया उसको फिर से लाने के लिए हम लोग रीडू का इस्तेमाल करते हैं। अंडू और रीडू यहाँ पे है। सिमिलरली कॉपी है, इसको अगर हम लोग कॉपी करना चाहते हैं, हम लोग कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके नीचे हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। सो इसका जो कट, कॉपी और पेस्ट का जो शॉर्टकट है, कट का जो शॉर्टकट है Ctrl+X है, कॉपी का जो शॉर्टकट है Ctrl+C है, और पेस्ट का जो शॉर्टकट है Ctrl+V। कट Ctrl+C, कॉपी कट Ctrl+X। कट अगर आप करना चाहते हैं तो Ctrl+X है इसका शॉर्टकट। कॉपी का है Ctrl+C और पेस्ट का है Ctrl+V। यहाँ पे और एक ऑप्शन है हम लोग का फॉर्मेट प्रिंटर, इसको थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग फॉन्ट टैब के जो भी ऑप्शन है ये सब हम लोग को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो वर्ड में अगर आप कोई रैंडम पैराग्राफ लाना चाहते हैं, RAND एक फंक्शन है, इसको आप यूज कर सकते हैं। रैंडमली कोई 2-3 पैराग्राफ जो है आपके पास आ जाएगा। और एक बार मैं दिखा देता हूँ, RAND ब्रैकेट देने आपको एंटर करना है, तो रैंडमली आपके पास 2-3 पैराग्राफ जो है ऐसे आ जाएगा। इसका ऊपर आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे बोल्ड, देखिए फॉन्ट टैब में ऐसे ऑप्शन आपको मिलता है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का। अगर आप हमने इसको सिलेक्ट किया, अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक का ऑप्शन है, इसको आप इटैलिक वे में देख सकते हैं। और अंडरलाइन, अगर अंडरलाइन आप करना चाहते हैं तो अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन का बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे टाइप का आप अंडरलाइन सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे कलर है, क्योंकि अंडरलाइन का कलर है, कलर भी चेंज करके आपके पास आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू रहता है, जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर एक स्ट्राइक आ जाएगा, ऊपर में एक लाइन आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने से देखिए स्क्रीन में देखने को देख पा रहे होंगे। इसको मैं अभी फिलहाल हटा दूंगा। इसका ऊपर में देखिए आप फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हमारे पास रहते हैं, जो भी स्टाइल आपको चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टाइल्स हैं, तो जैसे भी आपको स्टाइल चाहिए, यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल्स है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा आप अगर साइज बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है बढ़ाने और घटाने का, तो यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट का साइज जो है आप यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, जो कि हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से एक एक पॉइंट जो है बढ़ता जाएगा। फिलहाल जो मैं इसको हटा दूंगा, जो भी स्टाइलिंग है, और बोल्ड को सिर्फ रख दूंगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलता है। सबस्क्रिप्ट मतलब अगर जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, वाटर का जो फॉर्मूला रहता है, केमिकल फॉर्मूला H2O होता है, तो 2 थोड़ा नीचे रहता है। 2 को अगर हम लोग वर्ड में थोड़ा नीचे लिखना चाहते हैं तो इस 2 को हम लोग को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना पड़ेगा, तो ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा। तो ये था सबस्क्रिप्ट। सिमिलरली सुपरस्क्रिप्ट में भी अगर आप ऊपर में लाना चाहते हैं, मान लीजिए x² हम लोग लिखना चाहते हैं और स्क्वायर को हम लोग ऊपर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन जैसा जो है आ जाएगा हम लोग का x²। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, अगर आप लोग कलर करना चाहते हैं, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइलिंग है, फॉन्ट को आप जिसे भी स्टाइल देना चाहते हैं यहाँ पे फॉन्ट को आप स्टाइल दे सकते हैं। जो कि आपका लेटर्स है, लेटर्स अलग अलग स्टाइल में जो है आ जाएगा, कलर भी अलग अलग रहेगा।
शेडो का ऑप्शन है, शेडो आप लोग अगर देना चाहते हैं टेक्स्ट को यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अलग अलग स्टाइल से आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अगर आप बैकग्राउंड में कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप बैकग्राउंड में कलर दे सकते हैं, और टेक्स्ट को अगर कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपने कुछ स्टाइल दे दिया, जैसे यहाँ पे मान लीजिए स्टाइल दे दिया, और इसका सब स्टाइल जो है जैसे बोल्ड है और इसका बैकग्राउंड कलर है, इसको आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जो आपका सब फॉर्मेटिंग है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए तो जो आपका फॉर्मेटिंग है क्लियर हो जाएगी। इससे बोल्ड का ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। सो यहाँ से फॉर्मेटिंग जो है क्लियर हो जाएगा। आपने कलर सेलेक्ट कर दिए तो कलर भी जो है हट जाएगा आपका। तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग का पैराग्राफ के लिए ऐसे ऑप्शन मिलता है पैराग्राफ को स्टाइल करने के लिए और अलग अलग डिजाइन करने के लिए। जैसे यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन है, ये लेफ्ट अलाइन है बाय डिफॉल्ट, इसको हम लोग सेंटर कर सकते हैं। इसका भी शॉर्टकट रहता है, मैं बताऊंगा कुछ देर में। और राइट अलाइन भी है, राइट भी अलाइन कर सकते हैं। और ये जस्टिफाई, मतलब आपके मार्जिन के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली जस्टिफाइड हो जाता है, मिला लेता है अपने आप को। फिलहाल जो है मैं लेफ्ट अलाइन को ही सिलेक्ट कर लूंगा। तो जैसे आप इसका शॉर्टकट है Ctrl+L लेफ्ट अलाइन का, और जो सेंटर अलाइन है Ctrl+E, राइट अलाइन है Ctrl+L, और ये Ctrl+J जस्टिफाई के लिए। अगर आप बुलेट्स और नंबरिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए बुलेट्स का आपको ऑप्शन मिलता है। आप अगर 2 पैराग्राफ हम लोग सेलेक्ट करते हैं, 2-3 पैराग्राफ, तो हम लोग सेलेक्ट करके इसको लिस्ट में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे बुलेट्स का ऑप्शन आता है, अनऑर्डर लिस्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्टाइल से जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नंबरिंग का है, यहाँ पे अगर नंबर्स के फॉर्मेट में आप इसको देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नंबर्स दे सकते हैं। और यहाँ पे है सब हेडिंग, अगर आप कुछ टेक्स्ट सब हेडिंग जैसे एक हेडिंग है उसके नीचे एक हेडिंग, तो यहाँ पे सब हेडिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। सो यहाँ पे हम लोग को नहीं चाहिए सब हेडिंग का, तो यहाँ पे आप सब हेडिंग का ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद इंडेंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप इंडेंटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट जो है मूव हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे टाइप का आपको इंडेंट यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। मूव होता रहेगा टेक्स्ट राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जहाँ भी आप मूव करना चाहते हैं। यहाँ पे है लाइन स्पेसिंग, लाइन को अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है। और यहाँ पे आप फिल कलर कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट है उसको फिल कलर अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फिल कलर कर सकते हैं। बॉर्डर का ऑप्शन है, बॉर्डर आप अगर देना चाहते हैं ऑल बॉर्डर, लेफ्ट में बॉर्डर, राइट में बॉर्डर, तो जो भी बॉर्डर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अगर शॉर्टिंग करना चाहते हैं, आपने कुछ लिस्ट बनाया उसको आप शॉर्ट करना चाहते हैं अल्फाबेटिकली, और यहाँ पे शॉर्टिंग का जो है ऑप्शन आपको मिल जाता है। शॉर्ट करने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पैराग्राफ को असेंडिंग ऑर्डर, अगर आपने नंबर कुछ दिया, इसे हम लोग लिस्ट बना लेते हैं। तो अगर हम शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। डिसेंडिंग में अगर करना चाहते हैं तो ओके कर दीजिए, तो ये डिसेंडिंग में जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्टिंग का ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो है अनवांटेड स्पेस या फिर एंटर मार्क्स जो आप लोग करते हैं, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। शो हाइड से हम लोग यहाँ पे कुछ स्पेस दिया, मान लीजिए एंटर हम लोग ने दिया, तो हमने क्या क्या दिया। अगर आप स्पेस और एंटर को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ जहाँ स्पेस है एंटर है यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। इसके बाद आपका आता है स्टाइल रिबन। स्टाइल रिबन में आप स्टाइल कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को, या फिर अलग अलग स्टाइल से जैसे स्टाइल आप दे सकते हैं। जिस भी टाइप का आप स्टाइल देना चाहते हैं यहाँ से आप स्टाइल दे सकते हैं। बहुत सारे स्टाइल्स हम लोग को मिल जाते हैं, देखिए बहुत सारे स्टाइल्स मिल जाते हैं यहाँ पे। जो भी स्टाइल्स आपको चाहिए यहाँ से आप दे सकते हैं। फिलहाल तो मैं पहला स्टाइल था वहाँ पे आ जाऊंगा। अंडू का इस्तेमाल करके, अंडू में शॉर्टकट यूज किया है Ctrl+Z, तो अंडू का शॉर्टकट होता है Ctrl+Z।
और लास्ट में है एडिटिंग। एडिटिंग में फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन आपको मिलता है, तो फिर आप फाइंड कर सकते हैं। इससे हम लोग को ये प्रूफ फाइंड करने के हम लोग प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे फाइंड में मैंने क्लिक कर दूंगा प्रूफ में, यहाँ पे देखिए प्रूफ लेके मैं एंटर कर दूंगा, या फिर प्रूफ का जो है यहाँ पे पॉइंट आउट कर देगा। सिमिलरली हम लोग रिप्लेस का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जैसे रिप्लेस फाइंड वर्ड प्रूफ, हम लोग प्रूफ को रिप्लेस विद प्रूफ कर दूंगा। प्रूफ को प्रूफ में जो है हम लोग रिप्लेस कर देंगे, या फिर रिप्लेस में हम लोग ने क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पे रिप्लेस होकर जो आ गया। और सिलेक्ट करने के लिए जैसे हम लोग का माउस पॉइंटर है, यहाँ पे भी अलग अलग ऑप्शन से हम लोग टेक्स्ट और अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं सिलेक्ट करने के लिए यहाँ अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। सो यार ये था हमारा होम टैब, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जिनको हम लोग ने जाना। हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जो है आगे बढ़ेंगे। अभी मैं अपना पीपीटी जो है ओपन कर लूँगा और नेक्स्ट स्टेप में जाऊँगा। नेक्स्ट इंसर्ट टैब है, यहाँ पे आप बहुत कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल्स, इलास्ट्रेशन, पिक्चर शेप्स अपन इंसर्ट कर सकते हैं। एडिंग्स या तो कुछ सर्विसेज है वहाँ से आप टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, लिंक्स या फिर लिंकिंग कर सकते हैं आप, कमेंट्स रहता है कमेंट आप ऐड कर सकते हैं, हेडर फुटर का ऑप्शन, टेक्स्ट और सिंबल, तो सभी को हम लोग प्रैक्टिकली जानेंगे। मैं जो हूँ अभी वर्ड ओपन कर लूंगा, सभी के बारे में आपको बताऊंगा अभी। सो इंसर्ट टैब में हम लोग चले जाएंगे। सो देखिए पहले यहाँ पे कवर पेज, कवर पेज अगर हम जैसे आप लोग कोई प्रोजेक्ट बनाता है वहाँ पे कवर पेज रहता है, यहाँ पे भी कवर पेज का यहाँ पे अलग अलग डिजाइन किया जाता है, तो आप अगर प्रेस कर दिए यहाँ पे कवर पेज आ जाएगा। इसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल, जो भी आप टाइटल बुक वगैरह अगर बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ कवर पेज दिया जाता है, तो यहाँ पे आप टाइटल वगैरह देखिए उसको डिजाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं कंट्रोल Z कर दूंगा, वहाँ पे आ जाऊंगा। तो कवर पेज आप इंसर्ट कर सकते हैं, ब्लैंक पेज अगर फिर से आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्लैंक पेज आ जाएगा। नीचे जहाँ भी आपका कर्सर था उसके बाद जो है ब्लैंक पेज आ जाएगा। नीचे आपका एक पेज आ जाएगा, आप लोग यहाँ पे क्लिक किया ब्लैंक पेज, तो नीचे एक ब्लैंक पेज जो है आ जाएगा। फिर आप कंट्रोल Z से उसको अंडू कर सकते हैं। पेज ब्रेक से भी मतलब नया पेज आ जाता है, सिमिलरली ब्लैंक पेज का जैसा ही है। सो ये था पेजेस के, और कैसे कैसे टाइप हम लोग पेज इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप पेज यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे टेबल्स का ऑप्शन मिलता है, टेबल्स अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं अपने फाइल पे तो यहाँ पे टेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना रो चाहिए कितना कॉलम चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शन से इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, एक्सेल से आप स्प्रेडशीट ला सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे सिंपल टेबल यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। तो देखिए इसके बाद इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एक कॉलम को आप बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी रो को भी बड़ा कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे जो है टेबल्स का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद टेबल को एक कुछ लिख सकते हैं टेबल के अंदर और इसको डिजाइन कर सकते हैं। जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं यहाँ से लिख सकते हैं। फिलहाल हम इसको कट कर देंगे या फिर हम डिलीट भी कर सकते हैं, कट करने से चला जाएगा। तो यहाँ पे था टेबल्स का ऑप्शन इंसर्ट में। और पिक्चर्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे पिक्चर्स का भी ऑप्शन है। पिक्चर्स जो है आप अपने डेस्कटॉप से या फिर जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट्स है आप वहाँ से पिक्चर ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक सैंपल पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। इसके बाद आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे डिजाइन है, बहुत सारे बॉर्डर देना चाहते हैं, बॉर्डर की डिजाइन आप दे सकते हैं। करेक्शंस आपको करेक्ट करना है, इसको डार्क करना है, ब्राइट करना है, जैसे भी है आप कर सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं, कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो पिक्चर्स आप ऐड करने के बाद उसको आप डिजाइन कर सकते हैं, बॉर्डर का भी ऑप्शन मिलता है। तो पिक्चर यूज इंसर्ट करने के बाद आप उसको डिजाइन कर सकते हैं।
इसके ऑनलाइन पिक्चर्स भी आप इंटरनेट आप अगर आपका कनेक्टेड हो, यहाँ से आप सर्च करके आप ला सकते हैं। बिंग में आपका सर्च होगा, डॉग का सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे तो ये जो इमेज है इंसर्ट हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, बिंग में सर्च करके डॉग, या फिर ये इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट में क्लिक करूँगा तो हमारा पिक्चर इंसर्ट हो जाना चाहिए था। अभी कुछ नेटवर्क का इशू है इसलिए इंसर्ट नहीं हो, और ये इंसर्ट होके आ गया, अभी नेटवर्क थोड़ा फास्ट हो गया है। तो जो है ऐसे करके आप इंसर्ट का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं, इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर जो है आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से शेप्स, अलग अलग शेप आप लोग बना सकते हैं, या फिर बहुत सारे शेप है, जैसे स्टार शेप है, आप लोग ऐसे बना सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट को आप और भी बेहतरीन तरीके से डिजाइन कर सकते हैं शेप्स का इस्तेमाल करके आप। सो इंसर्ट में ऐसा आप इलास्ट्रेशन में ऐसा चीजें आपको मिलता है, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स का। स्मार्ट आर्ट में भी आप किसी भी तरीका का आर्ट जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पे पिरामिड स्ट्रक्चर आपको चाहिए तो ये पिरामिड फूड चेन के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग साइंस से कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। साइकिल है, वाटर साइकिल, आप जिसे जानते हैं, वाटर का साइकिल बनना चाहते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। जो भी प्रोजेक्ट है स्कूल के, वो सब आप लोग बना सकते हैं इसके इस्तेमाल करके। हायरार्की जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन मिलता है। चार्ट चार्ट भी आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट अगर आपने कुछ लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप जो है यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्क्रीन क्लिपिंग में मैं क्लिक कर दूंगा, तो स्क्रीन का इतना पार्ट में इंसर्ट करना चाहता हूँ पीपीटी का, तो यहाँ पे इंसर्ट होकर जो है आ जाएगा। सो इसका फायदा है इलस्ट्रेशन जो है ग्रुप का, बहुत सारी चीजें हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिंग्स है, एडिंग्स में जैसे यहाँ पे स्टोर है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, वहाँ से आप कुछ डाउनलोड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इजी एग्जाम्पल जो विकीपीडिया का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। विकीपीडिया या फिर हम बिंग ब्राउजर में ओपन होगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ कनेक्टेड रहेगा। अगर इंटरनेट स्पीड अच्छा रहा तो ये काम करेगा। यहाँ पे जैसे आप लोग सर्च कर सकते हैं कोई भी टॉपिक के ऊपर। फिलहाल मैं डॉग सर्च करूंगा, और यहाँ पे डॉग के बारे में जो भी है इंफॉर्मेशन हम लोग का आ जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं, इसको आप इंसर्ट कर सकते हैं कॉपी करके, या फिर पेस्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा एडिंग्स। ऑनलाइन वीडियो अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, या फिर क्लिक करके बिंग के साथ जैसे हम लोग ने टेक्स्ट सेट किया, सिमिलर वे में ही आप लोग वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे लिंक्स मिलते हैं आपको। लिंक्स में आप लोग बुकमार्क एंड हाइपरलिंक के बारे में जानेंगे। जैसे हम लोगों ने जैसे बुकमार्क और हाइपरलिंक के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे हम लोग लिस्ट बनाने, आपको एक एग्जांपल के इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाता हूँ हाइपरलिंक और बुकमार्क का यूजेज। से हम लोग यहाँ पे लिस्ट बना देते हैं। पहला पैराग्राफ जो है वीडियो के बारे में, तो मैं वीडियो लिख दूंगा, और इसके बाद डॉक्यूमेंट के बाद जो है थीम्स। हम लोग स्टार्टिंग में देख सकते हैं, इसमें वीडियो है, इसमें डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा है, और इसमें थीम्स। तो हम लोग ने एक लिस्ट बना दिया, और हम लोग बुकमार्क का यूज करेंगे अभी। तो जैसे ये वाला टेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग और इसको एक बुकमार्क करेंगे, या फिर बुकमार्क का इस्तेमाल करेंगे। बुकमार्क का नाम जो है वीडियो रहेगा। तो ये पॉइंट जो है मार्क करके रह जाएगा, ये वाला पॉइंट जो हमने सिलेक्ट किया है वो वाला। और ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को भी हम लोग बुकमार्क कर देंगे। इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे बुकमार्क में, और थीम्स इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे। इसके बाद हम लोग हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपरलिंक
जैसे इस वीडियो को हम लोग हाइपरलिंक करेंगे, हाइपरलिंक में विद इन द सेम पेज हम लोग बुकमार्क सिलेक्ट कर लेंगे, तो वीडियो जो है हम लोग का बुकमार्क वहाँ पे हम लोग ओके कर देंगे, और ये पे लिंक आ जाना चाहिए था, फिर से हम लोग हाइपरलिंक करते हैं, तो वीडियो में ओके कर देंगे और यहाँ पे भी ओके कर देंगे, तो यहाँ पे लिंक आ जाएगा। डॉक्यूमेंट में भी हम लोग हाइपरलिंक करेंगे, बुकमार्क या फिर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, ओके कर देंगे और ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिंक आ रहा है, आपने अगर कंट्रोल प्रेस करके इस वीडियो को प्रेस किया तो यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन में चला जाएगा। सिमिलरली डॉक्यूमेंट में आप अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत ही बड़ा है तो आगे में आप इसे लिंक दे सकते हैं, बाद में एक्सेस करने में जो है आपका सुविधा होगा, या फिर आप हाइपरलिंक का इस्तेमाल करके आप दूसरे पेज में भी लिंक कर सकते हैं। वहाँ पे भी यहाँ पे पेज का जो पेज है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे लिंक कर देगा एड्रेस। तो सिमिलर है, तो यहाँ पे हम लोग हाइपरलिंक और बुकमार्क के बारे में हम लोग जाना। इसका जो कमेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे आप कोई भी पैराग्राफ का या फिर कोई भी फोटो का आप लोग या फिर कमेंट देख सकते हैं। आपने अगर इमेज इंसर्ट किया है वहाँ पे भी आप लोग कमेंट दे सकते हैं। फिलहाल इस पैराग्राफ में जो है हम लोग कमेंट का ऐड करेंगे, इसको हम लोग सेव कर लेंगे और कमेंट पे क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे जो है हम लोग कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसका इस कमेंट देंगे, द इंफॉर्मेशन यूजफुल, ये कमेंट देख रखूंगा, तो यहाँ पे आप लोग जो है कमेंट दे सकते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में भी या फिर कोई टेक्स्ट में भी कोई इमेजेस में भी ऐसे करके आप लोग कमेंट दे सकते हैं। ये है कमेंट्स का इस्तेमाल। बाद में आप लोग कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए, या फिर डिलीट का ऑप्शन है, ये फिलहाल जो है कमेंट का डिलीट कर दूंगा। इसका देख सकते हैं आप लोग हेडर और फुटर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट अगर आप ऊपर में कुछ लिखना चाहते हैं अपने फाइल के, अपने पेज के, सब पेज जितने भी पेजेस है सभी के ऊपर ये हेडर आ जाएगा। आप अगर कोई बुक लिख रहे हैं वहाँ पे कुछ हेडर देना चाहते हैं तो ये जो हेडर है आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम हेडर दे सकते हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ वर्ड नाम का एक हेडर दे दूंगा, एमएस वर्ड। ये जो है ऊपर में टेक्स्ट रहेगा, बेसिक्स ऑफ वर्ड नाम का ये हेडर ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे आप इसको डिजाइन भी कर सकते हैं, आप इसको सेंटर में ला सकते हैं और इसको बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, तो हेडर दिखने में थोड़ा अच्छा रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे फुटर्स का भी है, जो कि इंसर्ट टैब में फुटर्स में रहता है। ये आपका पेज का नीचे रहेगा, हेडर का जैसा ही, तो सिमिलर है, इसलिए मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे पेज नंबर है, पेज नंबर अगर आप देना चाहते हैं, बॉटम ऑफ द पेज मान लीजिए पेज नंबर हम लोग देना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर जो है आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोग पेज नंबर जो है इंसर्ट कर सकते हैं। पेज नंबर का अलग डिजाइन देता है, तो बॉटम का पेज दे सकते हैं आप इसे करके। देखिए, तो आपको इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, तो अलग अलग ऑप्शन जो है आप समझ पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन में बहुत कुछ रहता है, जैसे हम लोग जानेंगे। टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड, डेट एंड टाइम, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। टेक्स्ट बॉक्स या फिर एक बॉक्स आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, एक बॉक्स आ जाएगा, बॉक्स के अंदर जो है आप लोग टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये बॉक्स में जो है बॉक्स का अंदर ही रहेगा, बॉक्स के बाहर नहीं रहेगा। तो बहुत सारा आपका इमेज इलस्ट्रेशन रहता है, तब जब हम लोग कोई बुक या फिर कुछ प्रिंट करते हैं तब ये टेक्स्ट बॉक्स का हम लोग आराम से इस्तेमाल करके उसको आसान तरीके से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। हम लोग एक सैंपल टेक्स्ट लिखेंगे। ये हम लोगों ने टेक्स्ट जो है लिख दिया, तो इसका इस्तेमाल टेक्स्ट बॉक्स के यूज से हम लोग ने किया। इसके बाद वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट में आप लोग एक वर्ड को अच्छा तरीके से आप स्टाइल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही वर्ड को हम लोग थोड़ा स्टाइल करके लिखेंगे, या फिर हम लोग वर्ड आर्ट का जो है इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखिए ये थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन इस
इसका जो स्टाइल है काफी अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग इसको रख देंगे और स्टाइल हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो बहुत सारे स्टाइल स्टाइल से वर्ड आर्ट है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा वर्ड आर्ट। यहाँ पे डेट टाइम का भी ऑप्शन मिलता है और सिग्नेचर, या फिर अगर आप अपना सिग्नेचर इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर किसी का सिग्नेचर इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल देना पड़ता है, जैसे एक आपने लेटर लिखा है, लेटर के नीचे में जो भी आपका नाम है, आपका डेजिग्नेशन है, यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे नाम है, सैंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पे हम लोग ने और ईमेल आईडी आप ऐसे हम चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। तो इसको अगर आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे एक सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा, एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही रहेगा जोन उसका डेजिग्नेशन है ट्रेन है। तो उसके लिए आप अगर लेटर वगैरह लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सिग्नेचर का। डेट टाइम अगर आपने इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर डेट टाइम में क्लिक कीजिए, जैसे फॉर्मेट में आप देना चाहते हैं तो या फिर डेट और टाइम आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट में हम लोग जो है आज का डेट जो है आ गया। और लास्ट में हम लोग का सिंबल्स का ऑप्शन है। सिंबल्स में इक्वेशन और सिंबल आप लोग पुट कर सकते हैं। इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन या फिर रहता है, अगर आपने कुछ मैथमेटिकल फंक्शन या फिर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसके इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। और सिंबल्स रहते हैं, बहुत सारे सिंबल्स जो है यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा पाई का सिंबल और बहुत सारे सिंबल है, ट्रेडमार्क का सिंबल। सो इसको क्लिक करने से आप लोग अलग अलग सिंबल्स देख पाएंगे। जो भी सिंबल्स आपको चाहिए यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये था इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया। आप लोगों ने जाना होगा बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे रिबन्स के बारे में। सो अभी जो है मैं पीपीटी हमारा ओपन कर लेता हूँ और नेक्स्ट जो स्लाइड है वहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिजाइन टैब के बारे में जानेंगे। डिजाइन टैब में थीम का ऑप्शन रहता है, डॉक्यूमेंट को आप फॉर्मेट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं और पेज का बैकग्राउंड जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए ओपन कर लेते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और हम लोग देखते हैं डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में जैसे हम लोग का थीम्स रहते हैं, सो ये अलग अलग थीम्स है। देखिए आपका जो है टेक्स्ट जो है चेंज होता है, टेक्स्ट का कलर अकॉर्डिंग टू थीम, या फिर जो भी आप थीम देना चाहते हैं उस हिसाब से आप लोग थीम दे सकते हैं। तो फिलहाल जो मैं ये थीम का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, यहाँ पे और भी स्टाइल्स है, टेक्स्ट का स्टाइलिंग जो है चेंज होता रहेगा। तो जो भी स्टाइल आप देना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को और भी बेहतरीन तरीके से आप लोग एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी स्टाइल्स आप देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं। कलर जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे हम लोग ने कलर सिलेक्ट कर लिया, या फिर यहाँ पे जो भी कलर कॉम्बिनेशन है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए। और अलग अलग ऑप्शंस का इस्तेमाल करके यहाँ से सीख सकते हैं। फॉन्ट आपको स्टाइल चेंज करना है, यहाँ पे भी फॉन्ट का स्टाइल भी मिलता है जो थीम्स में, थीम्स और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। डॉक्यूमेंट को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ में अगर स्पेस देना होता है यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन रहता है, जिस हिसाब से आप पैराग्राफ का स्पेस देना चाहते हैं उस हिसाब से आप लोग दे सकते हैं। तो जो टाइप वाला ऑप्शन है मैं अभी सिलेक्ट कर लूंगा। तो और इफेक्ट्स यहाँ पे ऑप्शन है, इफेक्ट्स का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सो पेज बैकग्राउंड है हम लोग का, इसके बाद पेज का बैकग्राउंड अगर आप लोग चेंज कर सकते हैं, चेंज करना चाहते हैं या फिर कर सकते हैं। पहले है वाटरमार्क, जिसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे फाइल्स में वाटरमार्क रहते हैं और पीछे में बैक में कुछ यहाँ पे लिखा रहता है, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे वाटरमार्क यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए डू नॉट कॉपी का वाटरमार्क है, कॉन्फिडेंशियल और कस्टम वाटरमार्क, यहाँ पे आप अपना वाटरमार्क दे सकते हैं। सो ये जो है ओपन होके आएगा, इसके बाद हम लोग वाटरमार्क दे सकते हैं। पिक्चर का वाटरमार्क देख सकते हैं या फिर टेक्स्ट का, फिलहाल मैं टेक्स्ट का दूंगा। तो फिर टेक्स्ट जो आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप लिख दीजिए। फॉन्ट
साइज ये सब मिलेगा जो कि आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। डायगोनली रहेगा, डायगोनली रहेगा या फिर हॉरिजॉन्टली, जैसे भी आपको चाहिए आप कर सकते हैं। ओके कर दीजिए। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं फ्रीलांस का वाटरमार्क यहाँ पे आ गया है। इसको आप लोग और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे सेमी ट्रांसपेरेंट को अगर हम लोग ने हटा दिया और कलर जो है ब्लैक कर दिया तो यहाँ पे ब्लैक कलर में थोड़ा डार्क होके आ जाएगा। और सेमी ट्रांसपेरेंट करने से तो यहाँ पे थोड़ा ट्रांसपेरेंटली आएगा। तो जैसे जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से आप लोग वाटरमार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज कलर, पेज में अगर आप लोग कलर इंसर्ट करना चाहते हैं तो कलर जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वाला कलर जो है काफी अच्छा लग रहा है, तो इस तरीके से आप लोग कलर इस्तेमाल कर सकते हैं पेज में। और पेज बॉर्डर, पेज में अगर आप लोग बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग बॉर्डर जो है दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है जैसे टाइप का आप बॉर्डर देना चाहते हैं। यहाँ पे 8 है, 8 का बॉर्डर अगर देना चाहते हैं। फिलहाल स्टैंडर्ड बॉर्डर का हम इस्तेमाल करेंगे जो कि बॉक्स है, बॉक्स वाला बॉर्डर। कलर हम लोग ब्लैक कलर ही व्हाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ पे जो है बॉर्डर हमारा आ जाएगा। तो पेज जो है बहुत ही अच्छा तरीके से मॉडिफाई होकर हम लोग के पास आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर इसका डॉक्यूमेंट बना के भी किसी को हम लोग सेंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिजाइन टैब। आगे हम लोग बढ़ते हैं हमारे पीपीटी में। यहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स है आपके लिए जो कि आपको करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जिनका आपको करना है। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी रिबन्स आर देयर इन होम टूलबार। होम टूलबार में कितने रिबन्स है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका न्यू ऑप्शन इज इन व्हिच टूलबार। न्यू ऑप्शन फिर न्यू रिबन कौन से टूलबार में रहता है। नेक्स्ट जो है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडरलाइन ए टेक्स्ट। टेक्स्ट अंडरलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थीम ऑप्शन इज इन व्हिच टूलबार। थीम ऑप्शन कौन से टूलबार में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 अलाइनमेंट्स के नाम आपको लिखना है। 6 नंबर क्वेश्चन है फाइल टूलबार के 4 रिबन्स के नाम आपको लिखना है। और जो आखिरी क्वेश्चन है आपका वो है पिक्चर टूलबार कौन से रिबन में रहता है। पिक्चर ऑप्शन कौन से टूलबार में रहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपका, ये आपको करके आना है। सो आप सभी को मैं थैंक यू बोलता हूँ इस क्लास को अटेंड करने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।